बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर एक्स क्यूब और ऑल एक्स। Show that there is no x in open -1 plus 1 for which f dash x by d dash x given condition of Cauchy mean value theorem is not satisfied. Solution. Fx dx f dash x d dash x here it is given, इसी को क्लियर कर दें, f dash x सवाल कहता है show that there is no x in this interval for which this satisfy. It is given इतना, या आप यूँ लिखें इतना implies, ऐसा भी लिख सकते हैं इतना implies, देखें तो डैश x मतलब d dash x मतलब f1 f minus 1 g1 g minus 1 that is 2 by 3x 0 that is x बराबर इंफिनिटी। क्या ये बिलोंग कर रहा है ओपन इसमें? नहीं कर रहा। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगा जब x इसमें नहीं। ये तो सवाल कह रहा था शो दैट देयर इज नो x इन दिस इंटरवल फॉर व्हिच द कंडीशन होल्ड्स। पता चल गया सही माने में एक भी x इस अंतराल का ऐसा नहीं है जहाँ पर ऐसा होगा।
clearly we have no x in this interval for which f dash x by f b minus f a g b minus g a। एक तो अब कहते हैं अगर ये होता तो कोशी कंडीशन को होल्ड करने के बाद ये कंडीशन आता है। कोशी का तीन शर्त एफ एक्स जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड में, दोनों डिफरेंशिएबल हो ओपन में, और जी डैश एक्स का मान जीरो नहीं हो ओपन इंटरवल के किसी भी बिंदु पर। अब देखिए तो अलजेब्राइक फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। इसके मतलब साफ है कि तीसरा शर्त फुलफिल नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर तीनों शर्त फुलफिल करता तो इस कंडीशन को होल्ड करना पड़ता, कोशिश संतुष्ट होता। लेकिन कोशिश संतुष्ट नहीं हो रहा, मतलब तीनों में कम से कम एक कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा होगा। दो कंडीशन को साफ दिख रहा है कि होल्ड कर रहा। और del part here fx and gx both are continuous on closed interval। Also fx and gx both are differentiable but g dash x at x बराबर 0 जब निकालेंगे तो 0 आ रहा है। तो कोशी साहब का जो तीसरा शर्त था उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो उनका कहना था तो ओपन इंटरवल के बीच कोई बिंदु ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर डेरिवेटिव 0। ये 0 तो इस अंतराल के बीच में ही है, -1 से +1 के बीच है। ये मिल गया जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। Here we have a point 0 in open interval इतना at which इस जगह पर इसका डेरिवेटिव 0 है। Thus the third condition of Cauchy mean value theorem does not hold। तीसरा कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा था, इसीलिए इस नियम का पालन नहीं किया। क्योंकि अगर कोशी का तीनों शर्त फुलफिल होता तो कोशी का स्टेटमेंट जो था डैश एक्स बाई जी डैश एक्स बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए, इसे जरूर वो संतुष्ट करता।
हम लोग 3 थ्योरम पढ़े, रोले थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, और तो सवाल भी पढ़े। अब फिर 3-4 थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, वो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम सब है। आर्टिकल 1, if f is continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB, then f dash x बराबर 0 for all x open AB implies f is a constant function in closed AB। आज वो थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा जो हम लोग 12 में आधा छोड़े हुए हैं। 12 क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्रूव भी किया था। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। आज उसके उलट है कि अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। आज ये थ्योरम पढ़ लेने के बाद ये हमेशा के लिए अब याद हो जाना है कि अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, और डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट जरूर होगा। पढ़ने के बाद थ्योरम मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। Given f is continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB। So in particular fx is continuous on closed X and differentiable on open X where X A और B के बीच का कहीं पर का बिंदु है। इस लाइन को समझा जाए। ए बी अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में
मतलब इस इंटरवल के हर एक जगह पर कंटिन्यूअस है। अगर कोई बिंदु हम यहाँ ए और बी के बीच एक्स ले लें, वो ए और एक्स अंतराल के बीच के हर एक बिंदु पर भी कंटिन्यूअस होगा, एक्स और बी के हर एक बिंदु पर भी कंटिन्यूअस होगा, एक्स पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो अगर वो ए बी में है, ए बी के बीच लिए गए किसी बिंदु से जब इंटरवल बनाएंगे तो उस अंतराल में भी होगा। बात समझा? ए और बी के बीच हमने एक्स कहीं लिया, तो अगर पूरे में है तो एक्स में भी होगा। उसी तरह अगर ए बी ओपन में डिफरेंशिएबल है तो ए एक्स ओपन में भी डिफरेंशिएबल होगा, जबकि एक्स हमने ए और बी के बीच कहीं लिया, ए से बड़ा और बी से छोटा लिया है। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया कहाँ? क्लोज्ड एक्स में। डिफरेंशिएबल हो गया ओपन एक्स में। फंक्शन अगर ये दो गुण रखता है तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ना बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, there exists at least one point C in open X such that f dash C fb minus fa b minus a। f x minus f a f dash c जो 0 दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है? f dash x 0 है फॉर ऑल x ऑफ ओपन ए बी। ओपन ए बी के बीच कोई बिंदु है वहां पर डेरिवेटिव 0 है। ये जो c है वो कहाँ है? ओपन x में है, वहां पर डेरिवेटिव 0 है। इट इज given f dash x for all x of open A, f x minus f a 0 f x बराबर f x का इमेज और a का इमेज सेम बन रहा है, यानी हम जितना भी x y z लें, x पे एक पर्टिकुलर बिंदु लिया था, सब का इमेज वही है जो a का इमेज है। ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन ही तो कहते हैं। क्लियरली f is a constant फंक्शन। चलिए हम इस थ्योरम को तैयार करेंगे। काम का थ्योरम है, बहुत यूज होता है। आज का थ्योरम कंप्लीट पार्ट अब याद रखेंगे। तो फंक्शन कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, और डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो इतना ही रहने दें।